हेलो नमस्कार दोस्तों, डैम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, विशेष चर्चा कोटरी के बारे में। मेरे पीछे दिखाई गई एक डिवाइस है जिसके बारे में तमाम जो सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ये जो आपके सामने सबसे पहले तो इमेज की ये क्या है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों मोनोपोलर कोटरी। हालांकि इसको मोनोपोलर कोटरी और कई बार मोनोपोलर पेंसिल के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये जो दूसरे नंबर की दिखाई गई है ये होती है इसकी मशीन। तो इसको लेकर के इस मशीन से कनेक्ट किया जाता है। अब इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि ये जो डिवाइस देखने को मिल रही थी, इस डिवाइस को अपन ने क्या नाम दिया? मोनोपोलर कोटरी। क्या नाम दे दिया? मोनोपोलर कोटरी। अब ये जो मोनोपोलर कोटरी होती है इसका काम क्या है? कोटराइजेशन करना। मतलब इसको अपन सर्जरी के दौरान यूज लेंगे। किसके दौरान? सर्जरी के दौरान। और ये क्या काम करती है? कटिंग विथ कोयर। सबसे पहले इट रिक्वायर अर्थ प्लेट, इसके लिए अर्थ प्लेट चाहिए। इट रिक्वायर्ड अर्थ प्लेट। हमें इसके लिए अर्थ प्लेट चाहिए जो मरीज की बॉडी के साथ कनेक्ट कर दी जाती है ताकि ये करंट मरीज की बॉडी में सर्कुलेट नहीं करे और सिर्फ मरीज के टिश्यू पे ही काम करेगा। इसका यूज कहां लिया जाता है? मोस्टली यूज फॉर आउटर एंड हार्ड टिश्यू कटिंग और इफ ब्लीड प्रेजेंट देन कोयागुलेशन। और अगर ब्लीडिंग मौजूद है तो वहां कोयागुलेशन के लिए भी मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैंने मोनोपोलर कोटरी में क्या लिखा है? मोनोपोलर इसलिए बोला कि इसमें एक पोल होता है। अर्थ प्लेट चाहिए। मोस्ट कॉमनली कहां यूज काम में लेंगे? आउटर टिश्यू, यानी जैसे कि अपनी एपिडर्मिस, डर्मिस, या फिर हार्ड टिश्यू जो भी होते हैं बॉडी की मसल्स वसल्स, इंटरनल मसल्स वगैरह को। और इफ ब्लीड प्रेजेंट देन कोयागुलेशन, और कोयागुलेशन में भी मदद करती है। तो इसके दो काम हो गए, कटिंग विथ कोयागुलेशन। इसके अगर काम की बात करेंगे तो ये वर्क क्या करता है? तो वर्क दो करता है। और दो वर्क कौन कौन से करता है? तो सर ये कटिंग भी करता है और ये कोयागुलेशन भी करता है। क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली करता है? नहीं, दोनों सेपरेट काम करता है। दोनों कैसे काम करेगा? सेपरेट काम करेगा। वर्क सेपरेटली। ये कैसे काम करेगा? सेपरेटली काम करता है, यानी दोनों अलग अलग। अब अगर मैं बात करूं कि इसके कटिंग के लिए इसका जो बटन होता है वो कौन सा होता है और कोग के लिए कौन सा होता है, तो ज्यादातर मोस्टली, न कि 100% बोल रहे हैं, मोस्टली जो आपका कटिंग मोस्टली डिनोट येलो और कोयागुलेशन मोस्टली डिनोट ब्लू। ये इसके ऊपर ये बटन। लेकिन अगर बात करते हैं कि ये जो मोनोपोलर कोटरी है ये मोर टिश्यू को बर्न करती है। इट बर्न मोर टिश्यू। ये बहुत ज्यादा टिश्यू को बर्न करती है। सो इट शुड नॉट यूज इन स्मूथ टिश्यू। ये बहुत ज्यादा बर्न को टिश्यू करती है, इसलिए अपने को इसको स्मूथ टिश्यू के अंदर काम में नहीं लेना है। सो नॉट यूज, सो इट नॉट यूज इन स्मूथ टिश्यू। इसके लिए कभी भी स्मूथ टिश्यू के लिए इसका काम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, इट शुड बी वर्क ऑन ड्राई सरफेस। ये ड्राई सरफेस पे काम करती है, वेट पे नहीं करती है। तो अगला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं? इट शुड बी वर्क ऑन ड्राई सरफेस।
तो अगर कहीं पे कोई ब्लड है, पानी इकट्ठा है, कोई सलाइन वलाइन डाल रखी है या कोई टिश्यू वेट हो रखा है, गीला हो रखा है, तो उस पर चलेगी नहीं। तो इसीलिए इसको सक्शन के साइमल्टेनियसली या तो सक्शन या मॉप गोज से उस साइट को क्लीन कर करके आपको क्या करना है, उसको काम में लेना है। तो ये वाली डिवाइस को अपन मोनोपोलर कोट्रिया या मोनोपोलर पेंसिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अर्थ प्लेट का यूज लेना है। नेक्स्ट कोटरी वोटरी काम में लेते हैं तो मरीज में ज्वेलरी पहले ही रिमूव हो जानी चाहिए ताकि बर्न की रिस्क को प्रिवेंट कर सको। एडवाइज टू पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट टू रिमूव द ऑल ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स बिफोर प्रायर एंट्री इनटू द ऑपरेशन थिएटर टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ बर्न या ट्रेजेडी। तो ड्राई पे काम करेगी, स्मूथ टिश्यू पे काम में नहीं लेते हैं। मोर बर्न टिश्यू को करती है। कटिंग कोएगुलेशन सेपरेटली काम करती है, अलग अलग बटन है इसलिए। कटिंग डिनोट कौन से येलो से, कोएगुलेशन ब्लू से करता है। मोनोपोलर है, अर्थ प्लेट चाहिए और इसका काम क्या है वो अपन ने बता दिया कैसे काम करती है। ये आपके सामने इसका फोटो याद रखिएगा। ये आपका कटिंग के लिए कौन सा देखने को मिल गया, कटिंग के लिए कौन सा देखने को मिल गया, येलो है। कोएगुलेशन के लिए ब्लू है। इसे क्या बोला जाता है, मोनोपोलर पेंसिल, मोनोपोलर पेंसिल। और ये क्या बोला जाता है, ये कोटरी मशीन है। इसको क्या बोल सकते हो, कोटरी मशीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोटरी मशीन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? चलेगा। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया नहीं तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में एक कमेंट जरूर छोड़ना ताकि एक नई ऊर्जा के साथ एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आऊं और एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है आपके अपने टक्कर में। थैंक यू सो मच।